नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवनी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे सब्सक्राइबर का एक गेम, जहाँ पर व्हाइट पीसेस से खेल रहे हैं अजान हाइपर, जो हमारे तनवीर भाई का यूजर नेम है, और ब्लैक पीसेस से उनके अपोनेंट है विकास यादव। और ये गेम मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि गजब का गेम है। यहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स बहुत जबरदस्त अटैक करने वाले हैं। रेटिंग के हिसाब से 1100 के समथिंग दोनों की रेटिंग है, बट उस लेवल के हिसाब से उन्होंने जिस तरह का दोनों ने गेम खेला है, टोटली दोनों तरफ से अटैक्स, नो डिफेंस, तो ये देखने के लिए बहुत ही मजा आने वाला है। गेम की शुरुआत हुई यहाँ पर E4 से। अपोनेंट ने चला यहाँ E5, F4 किंग्स गैम्बिट, और यहीं से क्लियर हो गया कि वाइट तो अटैकिंग खेलने वाला ही है। बट जो नेक्स्ट मूव आने वाली है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्लैक भी यहाँ रुकने वाला नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली लगाया चेक और अटैक स्टार्ट किया। यहाँ बेस्ट मूव है कि G3 मूव करेंगे। अभी क्वीन के ऊपर टेम्पो मिला और क्वीन को कहीं ना कहीं बैक होना होगा, और मेरे हिसाब से क्वीन को बैक होना चाहिए वापस अपने स्क्वायर के ऊपर या फिर E7 पर, क्योंकि E7 से क्या है कि किंग के सामने क्वीन आ जाती है। बट गेम में क्या हुआ कि वहाँ गए वो F6, जो भी ज़्यादा खराब मूव नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि F पॉन से तो हम सेंटर का पॉन कैप्चर करने ही वाले हैं और रुक को फिर लाने वाले हैं हम ओपन फाइल पे, जहाँ वापस से हमको टेम्पो मिल सकता है। बेस्ट मूव है कि अभी कैप्चर किया जाए पॉन को, क्योंकि हमारा आइडिया क्या रहता है किंग गैम्बिट में कि हमको ये पॉन हम देते हैं सेक्रीफाइस ताकि हमारे को मिले ओपन F फाइल। बट यहाँ पर तो अपोनेंट ने सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो हमको तो यहाँ पॉन सेक्रीफाइस दिए बिगड़ ही सिंपली पॉन कैप्चर करके F फाइल ओपन मिलने वाली है। यहाँ सबसे बेस्ट है कि हम कैप्चर करें। अजान हाइपर भाई ने कैप्चर नहीं किया, उन्होंने निकाला नाइट, जो कि थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है। ओपोनेंट ने कैप्चर कर लिया E×F4। और अभी सबसे बेस्ट है कि हम या तो नाइट को निकालें या सेंटर कंट्रोल करने की कोशिश करें, या जी पॉन को F पॉन को जी पॉन से कैप्चर कर लें। ये तीनों ही मूव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किंग के सामने वाली लाइन्स हमको ओपन करनी है और हमारे किंग को लॉन्ग साइड में कैसल कराना। तो यहाँ आया G4, जो कि थोड़ी सी अच्छी मूव नहीं है। रीज़न सिंपल है, अभी ये जो F पॉन है ये पास पॉन हो गया और इसको रोकने के लिए अभी कोई पॉन नहीं है, क्योंकि E फाइल वाला पॉन भी उस पॉन से आगे निकल गया है, G फाइल वाला पॉन भी उस पॉन से आगे निकल गया है। और अभी इस पॉन को सपोर्ट करने के लिए वो G5 और H6 चल के काफ़ी अच्छी चैन बिल्ड कर लेंगे, और ये पॉन क्रिटिकल स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि E3, G3। और अभी जो डायगोनल किंग के सामने वाला ओपन है, वहाँ क्वीन किसी तरह का अटैक बिल्ड कर सकती है। तो ये चाल थोड़ी सी अच्छी नहीं है। यहाँ सिंपली कैप्चर कर लेना चाहिए था या फिर सेंटर कंट्रोल करने का ट्राई करना चाहिए था। बट चलते हैं गेम में आगे, जहाँ अपोनेंट ने चला H5, और ये मूव तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आइडिया सिंपल है ब्लैक का कि वो अटैक करना चाहता है। वो अभी यहाँ से जी फाइल वाला पॉन कैप्चर करना चाहता है और अपने रुक के लिए लाइन ओपन करना चाहता है। बट अटैक कब करना चाहिए? अटैक तब करना चाहिए जब आपके पीसेस डेवलप हो गए हों। और अभी आप देखो ब्लैक का एक भी पीस डेवलप नहीं है, सेंटर कंट्रोल ही नहीं कर रखा है, और आप अटैक करने जा रहे हैं। तो ये अटैक प्री मिच्योर अटैक कहलाएगा, और यहाँ अटैक फेल होने के फुल चांसेस है, क्योंकि यहाँ उनके पास उनका नाइट है, उनका बिशप है, यहाँ रुक है, और इधर से क्वीन भी इजीली आ सकती है। तो अभी ये अटैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी यहाँ सिंपली वाइट क्या करेगा, लाइन भी ओपन नहीं होने देगा, वो सिंपली G5 चल देगा। बट गेम में आए यहाँ पर D3, जो कि आल्सो एक ब्लंडर है, क्योंकि अभी वो लाइन ओपन कर सकता है। अभी सिंपली वो कैप्चर कर लेगा, रुक की लाइन ओपन हो जाएगी, क्वीन के लिए डायगोनल ओपन है ही है। तो यहाँ पर आया कैप्चर, और अभी ये देख सकते हो आप दोनों पॉन कनेक्टेड हो चुके हैं, पास पॉन भी बन चुका है उनमें से F फाइल वाला। वाइट की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि अभी अटैक्स रोक पाना ईजी नहीं होने वाला है। कुल मिला के नाइट के ऊपर अटैक है, और नाइट को यहाँ से कहीं हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि नाइट हटाते ही को इनको मिल जाएगा H4 स्क्वायर, और वहाँ से काफ़ी डेडली अटैक आ रहे होंगे। लाइक अगर नाइट F2 जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर चेक लग जाएगा, किंग का ही मूव होता है तो फिर से चेक लग जाएगा, और किंग का ही मूव होता है तो फिर चेक, किंग अंदर आने की कोशिश करता है तो बिशप निकल जाएगा। तो इस तरह से लगातार टेम्पो पे टेम्पो मिलेंगे किंग के ऊपर, और ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी यहाँ पर वाइट के लिए। तो यहाँ पर अजान हाइपर ने नाइट को मरने दिया और अपना नाइट निकाला, जो कि सबसे बेस्ट मूव है। ब्लैक ने यहाँ सिंपली नाइट को कर लिया कैप्चर, क्वीन से आया कैप्चर, और G5, जो कि भी एक इनएक्यूरेसी है, क्योंकि रीजन ये है कि अब सिंपली यहाँ पर ब्लैक पॉन को पुश, बिशप को पुश करके लॉन्ग कैसल कर लेगा, या फिर पॉन को भी डायरेक्टली H4 पे चल सकता है। और अभी जो ये क्वीन के लिए लॉन्ग डायगोनल ओपन था, ये क्लोज हो जाएगा। लाइक अगर वो जाता है यहाँ पर H4, तो यहाँ आएगा कैप्चर, और कैप्चर होने के बाद अब ये स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। H4 स्क्वायर अब ना क्वीन के लिए अवेलेबल है, ना ही रुक के लिए अवेलेबल है। और ये जो इनका F फाइल वाला पॉन है, ये भी थोड़ा सा वीक हो जाता। ये दोनों ऑप्शन वहाँ अवेलेबल है। पर चलते हैं गेम के अंदर, जहाँ आया E5, जो आल्सो एक इनएक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन था, या फिर बिशप निकाल के जल्दी से किंग को सेव करने का ऑप्शन भी अवेलेबल था, बट उन्होंने टेम्पो लिया, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पर क्वीन सिंपली कैप्चर कर लेगी, और कैप्चर करने के बाद यहाँ पर चेक आ रहा है।
तो अभी कैप्चर, आपने फ्री पॉन भी दे दिया। बिशप आया E2, उन्होंने अपना बिशप निकाला, नाइट को किया पिन। तो यहाँ पर नाइट को अनपिन करने के लिए बिशप आया D2 और अभी लॉन्ग कैसल का आइडिया है। तो यहाँ अपोनेंट ने करी बहुत बड़ी गलती, उन्होंने बिशप से नाइट को कर लिया कैप्चर। बिशप से नाइट कैप्चर करने का कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि एक तो आप बिशप पेयर दे रहे हो, नाइट के बदले बिशप ले रहे हो, और दूसरा बिशप से जब कैप्चर होगा तो क्वीन और रुक हो जाएंगे, और जैसे ही क्वीन मूव होगी ये रुक फ्री जा रहा है। यहाँ तो ये गेम ब्लैक के हाथ से बिल्कुल पलट गया, क्योंकि अभी ब्लैक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन में था, बट अभी पूरा का पूरा गेम एक्सचेंज हो चुका है। कौन से आया कैप्चर C, जो तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपके पास यहाँ बहुत अच्छी टैक्टिक थी, बट यहाँ पर अजान हाइपर भाई ने इस टैक्टिक को मिस किया, और अभी फिर से ब्लैक के पास अपने एडवांटेज है। ब्लैक ने चला यहाँ D5, सेंटर को कंट्रोल करने का ट्राई किया और अपने बिशप को यहाँ से एक्टिव करने का कोशिश करी। आया D4, क्वीन के ऊपर अटैक, और क्वीन अभी आगे आ सकती है, क्योंकि क्वीन आगे आने के बाद क्या है कि क्वीन को अगर कैप्चर करने जाते हैं तो यहाँ पॉन कैप्चर होगा, और ये जो तीनों पॉन्स होंगे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा आगे आने की वजह से ये क्या है कि वाइट की पोजिशन को थोड़ा सा क्रैम्प कर देंगे। बट यहाँ ब्लैक ने चला क्वीन D6, जो भी खराब मूव नहीं है। रुक आया G1, पॉन के ऊपर थोड़ा प्रेशर, सो उन्होंने पॉन को किया सेव H3, बट H3 चलने का कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से बिशप और रुक दोनों अटैक कर रहे हैं। वैसे ही पॉन यहाँ पर भी जा रहा था, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी यहाँ रुक से आया कैप्चर, क्वीन को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा मूव। क्वीन गई G2, नाइट आया C6। अभी उन्होंने अपने पीसेज डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। 000 की चाल आई, बट 000 की चाल अब इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन ओपन है और नाइट भी बहुत इजीली आ रहा है गेम के अंदर। नाइट A5, उन्होंने अपना आइडिया स्टार्ट कर दिया, नाइट को लाना है, क्वीन को लाना है और अटैक लगाना है। रुक E1, ये बेस्ट मूव लगी मुझे, ये बेस्ट मूव लगी, क्योंकि अभी डिस्कवर में यहाँ पर रुक जा रहा है। यहाँ डिस्कवर में लगेगा चेक और जा रहा होगा रुक, और अगर वो क्वीन से चेक भी लगाने की कोशिश करते हैं तो किंग के पास मूव होने के लिए जगह भी बन गई है। तो ये मूव बहुत अच्छी है। यहाँ आया चेक, किंग हुआ मूव, नाइट C4, वन मूव चेकमेट देने का आइडिया, बट ये काम नहीं कर रहा। रीज़न सिंपल है, अभी बिशप कैप्चर करेगा नाइट को, डिस्कवर लगेगा चेक, तो फिर बिशप को कैप्चर करने का उनके पास टाइम नहीं है, पूरा का पूरा नाइट जा रहा है। तो यहाँ सिंपली कैप्चर करना चाहिए नाइट को, बट यहाँ पर उन्होंने नाइट को कैप्चर नहीं किया, उन्होंने यहाँ पर रुक के ऊपर अटैक लगाया। बट अभी यहाँ ब्लैक के पास एक चांस है कि वो अपने रुक को बीच में ले आएगा, तो बिशप के बदले रुक ले जाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बिशप से रुक खाओगे तो यहाँ वन मूव चेकमेट लग रही है, तो इस रुक को खाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो यहाँ सिंपली रुक को रखना है बीच में, बट अपोनेंट ने रुक को बीच में नहीं रखा, उन्होंने अपने किंग को किया मूव, वो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो वन मूव चेकमेट लगी हुई है। C1 और क्वीन के ऊपर आया अटैक, सो अभी क्वीन को मूव करना पड़ेगा, तो आई थिंक क्वीन से कैप्चर कर लेना चाहिए यहाँ पर C3, बट नाइट E3, ये तो भाई ब्लैक ने अपना पूरा गेम ही गवा दिया, क्योंकि अभी बिशप से क्वीन कैप्चर होने पर चेक लग रहा है, तो ब्लैक के पास चांस नहीं है कि वो किसी तरह से क्वीन को कैप्चर कर पाए। तो यहाँ कैप्चर आया क्वीन से कैप्चर होने के बाद भी ज़्यादा बुरी चाल तो नहीं है, रुक तो मिल रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी बिशप के ऊपर डबल अटैक है, और अभी क्वीन कैप्चर करके अपनी क्वीन को सेव कर लेगा ब्लैक, और पॉन के ऊपर फिर से प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो यहाँ बेस्ट है कि वो क्वीन से कैप्चर करे यहाँ C3, बट गेम के अंदर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने पहले कैप्चर किया यहाँ बिशप को, और अभी वापस से वही सिचुएशन, बिशप से क्वीन कैप्चर हो सकती है, चेक लगेगा, और क्वीन कैप्चर करना उनके पास चांस नहीं है, और यहाँ अभी भी वाइट कंप्लीटली विनिंग है। बट अजान भाई ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पहले कैप्चर किया बिशप को, और अभी फिर से क्वीन बचाने का ब्लैक के पास चांस है, और वो अभी क्वीन को सेव कर सकता है। बट ब्लैक ने भी यहाँ पर क्वीन को सेव नहीं किया, उन्होंने फिर से रुक को कैप्चर किया, और अभी फिर से क्वीन जा रही है, और फाइनली यहाँ अजान भाई ने इस क्वीन को कर दिया कैप्चर। और अब यहाँ पर चेकमेट रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बिशप ने कवर कर लिया है किंग को, और किंग के आसपास वाले स्क्वायर्स रुक ने कवर कर लिया है, और अभी क्वीन आने वाली है नीचे, तो ये किंग तो बचने वाला नहीं है। और यहाँ पर नाइट भी कैप्चर करने की वाइट को कोई ज़रूरत नहीं है, गेम कंप्लीटली विनिंग हो चुका है वाइट के लिए। सो अभी गेम के अंदर आया यहाँ पर ब्लैक ने चला किंग F7, और अभी तो वन मूव, अभी बिशप कवर कर रहा है, ये स्क्वायर्स रुक कवर कर रहा है E5 को, और अभी क्वीन जैसे ही जाती है H7 पे, ब्लैक के पास कुछ भी नहीं है, कहीं जाने की जगह नहीं है, टोटली गेम खत्म। बट यहाँ पर आया नाइट कैप्चर, जो भी बुरी मूव नहीं है, कम से कम आपको नाइट तो मिला ही है, और अभी तो टोटली आप एक क्वीन अप हो चुके हो गेम के अंदर। ब्लैक के पास केवल रुक और नाइट है, जबकि वाइट के पास रुक, नाइट और क्वीन है। हाँ, पॉन्स जरूर ब्लैक के पास एक दो ज़्यादा हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आपके पास पूरी की पूरी क्वीन ही एक्स्ट्रा है तो। सो यहाँ पर आया नाइट H6,
बट अब फिर से चांस है अटैक लगाने का किंग के ऊपर, और अभी किंग के पास कोई जगह नहीं है और कुछ ही चांस में चेकमेट हो सकती है। अजान हाइपर ने चला क्वीन D7 चेक। हाँ, ये भी सही है, बट अभी किंग के पास यहाँ निकलने के लिए जगह है, सो गेम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट ये भी सही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और आया यहाँ पर किंग G6, क्वीन क्रॉस D5, C6, क्वीन के ऊपर अटैक, और अभी क्वीन से लगाया चेक। और यहाँ बेस्ट है कि अभी नाइट को बीच में लिया है प्रोटेक्शन के लिए, बट गेम के अंदर यहाँ पर पॉन पुश कर दिया और अभी वापस से किंग ओपन हो चुका है। तो यहाँ आया चेक, किंग को और ऊपर आना पड़ेगा। किंग आया H5 और अभी रुक से चेक, किंग को आना पड़ेगा G4 पर, E2 से चेक लग जाएगा। बट हाइपर भाई गए कैप्चर करने नाइट को, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ से आके चेक लग सकता है, चेकमेट के चांस बन रहे हैं, वन मूव चेकमेट है। तो अभी यहाँ पर ब्लैक को कम से कम अपने किंग को मूव करना पड़ेगा। बट यहाँ आया रुक E8 और अभी वन मूव चेकमेट, अभी वन मूव चेकमेट। बट यहाँ पर आया रुक से चेक, वो भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी आगे एक दो चाल में चेकमेट आ जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आया F3 और अभी आप चाहें तो यहाँ से चेक लगा के रुक को कैप्चर कर सकते हैं, जो उनका लास्ट पीस है उसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से चेक लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल। तो यहाँ पर लगाया उन्होंने H3 चेक। अब किंग को निकल जाना चाहिए यहाँ बाहर की तरफ ताकि कुछ चाल ज़्यादा मिल सके, बट यहाँ आया किंग F2 और अभी तो किंग पूरी तरह से पैक हो चुका है और अभी गिनी चुनी चालें बची है किंग के पास, उसके बाद किंग का बचना पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर आया क्वीन G2 चेक, किंग गया E3 और अभी यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं वन मूव चेक में। अजान हाइपर ने ढूंढ लिया उनका लास्ट पीस जो अभी कोई काम नहीं कर रहा था, उन्होंने उस पीस का यूज किया और लगा दिया C1 पर चेक में। तो कैसा लगा आपको ये गेम? काफी ज्यादा अटैकिंग, किंग सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं थी दोनों ही अपोनेंट्स को, बस आगे वाले के किंग को छोड़ना नहीं था। और ब्लैक ने जो अपने किंग को पूरे गेम के अंदर मूव किया है, वाह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।